नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी बजगा है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो सबसे टिप्स। पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे कंघी को लेकर। कंघी बड़े काम की चीज़ है। आज हम लोग कंघी से एक दूसरा भी काम करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कंघी से ही हो सकता है। तो करना क्या है, तो ये मैंने कंघी ली हूँ, ये देखिए मैंने 2 कंघी ली हूँ, आप चाहे तो 1 भी ले सकते हैं। उसको क्या करना है, एक मोजा रहती है ना हमारे घर में, जो पुरानी मोजा रहती है, अक्सर पुराने जो मोजा रहते हैं ना, तो वो घर पे रह ही जाते हैं, तो वो मोजे को क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो मोजे के अंदर में कंघी को डालिए, देखिए इस तरह से। उसके बाद में क्या करना है, जो भी रेसे रहती है, मतलब जहाँ टाइल लगा हुआ रहता है उसके बीच में देखो रेसा रहती है, या फिर जो कोने रहते हैं ना उसमें रेसा रहती है, तो उसमें ना इतने ज़्यादा गंदा रहता है कि हम लोग किसी और से साफ़ नहीं कर सकते। नॉर्मली जो कोने रहते हैं ना, कोने में हम लोग नॉर्मली ऐसे मतलब कि साफ़ नहीं कर सकते, लेकिन हम कंघों की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो क्या करें, कंघी की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर ले। अगर आपके पास में हो सके तो हार्पिक अगर होगा तो उसमें थोड़ा सा हार्पिक डाल ले और इन्हें साफ़ करें। तो आप देखेंगे कि इसमें से जो भी दाग थे ना, पहले आप देखे होंगे कि दाग थे और अभी बिल्कुल भी दाग नहीं है। तो ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ करने का जो काम है ना वो करती है कंघी। तो इस तरह से आप अपने कोने-कोने को भी अच्छी तरह से कंघी और मोजे की सहायता से साफ़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना सारा धूल जो है हमारे घर पे थे और हमको पता ही नहीं था। तो ये इस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से चमकने लग गई हमारे जो घर है उसके कोने। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है नींबू को लेकर। अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है। गर्मियों के सीज़न में नींबू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और बहुत लोग नींबू पानी ज़्यादा पीना पसंद करते हैं। तो क्या होता है, नींबू ना जल्दी से सूखने लगती है, देखिए इस तरह से सूखने लगती है। हम लोग ताज़ा नींबू लाते हैं इस तरह से और ये जल्दी ही सूख जाती है। तो ये ना सूखे इसलिए क्या करना, अब जिसके घर में फ्रीज़ है वो तो फ्रीज में रखेंगे तो ऑब्वियस है नहीं सूखेगी, लेकिन फ्रिज में भी रखने के बाद में भी ये सूखने लगती है। ये चीज़ें होती है। तो क्या करना है, आपके पास में पानी पानी तो रहता है ये नॉर्मली, तो एक लोटा पकड़ना है या फिर कोई भी आप बर्तन पकड़ सकते हैं, उसमें ये जो नींबू है ना उसको डाल कर रखें और पानी को कम से कम 1-1 2-2 दिन के अंदर में इन्हें मतलब कि इनको पलटाते जाए और दूसरा पानी न्यू पानी डालते जाए। तो इससे क्या होगी, आपके हफ्ते भर ये नींबू जो है ना वो रह सकती है इस तरह से पानी में डाल के रखने से। लेकिन पानी याद रखें कि 1-1 2-2 दिन के बाद में मतलब कि चेंज करते रहे, नहीं तो क्या होगी, और पानी का जो स्मेल है ना इतनी गंदी आएगी, उसकी वजह से नींबू का भी जो स्मेल है वो गंदी आएगी। तो नींबू को अगर फ्रेश रखना है तो आप पानी को थोड़ा चेंज करते रहिए। तो इस तरह से आप अपने नींबू को बहुत ही अच्छा और ताज़ा रख सकते हैं हफ्ते भर तक। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है आटे को लेकर। हम लोग मार्केट से आटा लाते हैं नॉर्मली, मतलब कभी कभी हम ख़रीद के ही आटा लाते हैं और नहीं तो हम ऐसे ही गेहूँ लाके पिसवाते हैं। लेकिन गेहूँ लाकर पिसवाना ज़्यादा बेटर है। अगर हम ऐसे आटा लाते हैं तो आटे में ना क्या होता है, बहुत सारे रैशेज़ रह जाते हैं जो हमको पता नहीं चलता। तो उसको पता करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ। क्या करना है, एक ग्लास लेना है, उसमें भी पानी डालना है, उसके बाद में इसमें ही 2 टेबलस्पून के करीब आटा डालना है और ये आटे को ना अच्छी तरह से घोल ले, देखिए इस तरह से घोलना है। उससे क्या होगा, पता चलेगा कि आपके आटे में कितने सारे रेसेस है, कितने सारे मिलावटी चीज़ है, ये सारी चीज़ें पता चलेगी। तो अब पता करने का बहुत अच्छा तरीका है ये। तो ये मैंने अच्छी तरह से घोल ली हूँ आटे को, देखिए आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे मतलब थोड़े रेसे दिख रहे हैं, थोड़े कुछ कुछ और दिख रहे हैं, देखिए आप देख सकते हैं। तो ये इसका मतलब हमारे जो आटा है वो मिलावटी आटा है। और दूसरा और तरीका है आटा को चेक करने का कि सारे जो आटा है वो नीचे में बैठ जाना चाहिए, मतलब ग्लास में जैसे हम लोग उनको मिक्स किए उसके बाद में ये पूरे ग्लास में अच्छी तरह से बैठ जाना चाहिए। अगर नहीं बैठ रहे हैं तो आपकी जो आटा है वो मिलावटी आटा है। तो आप देख सकते हैं मैं ये की हूँ, मतलब इनको अच्छी तरह से घोली हूँ। तो ये ज़्यादा तो नहीं बैठा है, कुछ बैठा है और कुछ जो है ऊपर ही तैर रहा है, मतलब कि हमारे जो आटा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मिलावटी आटा है। इसको चेक करने का एक और दूसरा तरीका है, आप इन्हें ये जो घोल है ना इसको बॉटल में डाल के देखिए। अगर बॉटल में पूरी बैठ रही है और पानी ऊपर आ रहा है,
पूरी आटा जो है वो बैठ रही है, पानी ऊपर आ रहा, मतलब कि हमारे जो आटा है वो अच्छा है, बिल्कुल भी उसमें कुछ मिलावटी नहीं है। लेकिन अगर वो बैठ नहीं रहा है और पूरे ऊपर ही तैर रहा है, मतलब कि आप समझ जाइए कि हमारी जो आटा है वो मिलावटी आटा है। ऐसे आटा खाने से आपको बीमारियां भी हो सकती है। तो कभी भी याद रखें, अगर आप आटा ला रहे हैं तो इस तरह से चेक करें। अगर इस तरह से आटा है तो इन्हें ना खाएं। आप बेटर है कि गेहूं लाएं और उसको अच्छी तरह से आटा पिसवाएं और उसके बाद में ही खाएं, नहीं तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह से आटा आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है ये चेक करने का। तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें और अपने घर को, अपने शरीर को बहुत ही अच्छा और स्वस्थ रखें। धन्यवाद।